22 जुलाई 2026 का अब ये नोटिफिकेशन आपके हाथ में आ चुका है। आपने इसको समझ लेना है ताकि आपकी फिक्सेशन की किसी भी एक पॉइंट टू पॉइंट पे फिक्सेशन की किसी एक स्टेज की भी आपकी गलती ना हो, और अगर गलती हो तो आप मौके पर उसकी करेक्शन करवा लें। पाकिस्तान में महंगाई सारा साल बढ़ती है, लेकिन तनख्वाहें सिर्फ एक दफ़ा बढ़ाई जाती हैं। महंगाई का जैसे कि आपको पता है, पहले साल में एक दफ़ा बजट के साथ ही महंगाई में इजाफा किया जाता था, फिर 6 महीने का फार्मूला आ गया, फिर 3 महीने का आ गया, फिर मंथली आ गया, फिर 15 दिन का आ गया, और अब डेली बेसिस पर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई जाती हैं, जिसकी वजह से डेली बेसिस पर महंगाई होती है। डेली बेसिस पर सब्जियां, फ्रूट और कोई भी चीज़ आप दुनिया की खरीदने जाते हैं तो उसका रेट के अंदर अब कोई भी आपको फिक्सेशन नज़र नहीं आती, यानी रेट्स हमेशा फ्लक्चुएट करते रहते हैं, और अमूमन वो बढ़ते ही हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो रेट भी बढ़ जाते हैं। लेकिन बिलाखिर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में पहले इजाफे को अनाउंस किया गया, और उसके बाद फिर उसका नोटिफिकेशन का काफ़ी अरसे से इंतज़ार था। बहुत सारे फेक नोटिफिकेशन पहले मंजर आम पर आते रहे, लेकिन बिल आकर अब पंजाब हुकूमत के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन कर दिया है, जिसके ज़रिए अब बहुत सारे सवाल हैं। बहुत सारे लोग तो अक्सर इस कागज़ को, इस नोटिफिकेशन को देखते तक नहीं है और क्लर्कों पर छोड़ देते हैं अपनी पे फिक्सेशन के मैटर को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। क्योंकि इसमें अगर आपकी ज़रा सी भी स्टेज ऊपर नीचे हो जाती है पे फिक्सेशन के टाइम पर, तो दोनों सूरत में, अगर आपकी गलत फिक्स हो गई है, ऊपर ज़्यादा फिक्स हो गई है, तो उस सूरत में भी फिर आपकी लाखों रुपए की रिकवरी होती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, क्योंकि ये कंपाउंडिंग इफेक्ट की तरह काम करती है, और हर साल इसमें थोड़ा थोड़ा इजाफा होते होते एंड में जब आपको रिकवरी देनी पड़ती है रिटायरमेंट के वक्त, तो वो लाखों में अमाउंट बन चुकी होती है। और इसी तरह से अगर आपकी पे को कम फिक्स कर दिया जाता है तो उस सूरत में भी आपको लाखों का नुकसान हो जाता है। पंजाब के लाखों सरकारी मुलाजमीन इस वक्त उलझन का शिकार हैं, क्योंकि उन्हें यही बताया गया है कि अब 2022 के बेसिक पे स्केल को ख़त्म कर दिया गया है, 2026 के नए बेसिक पे स्केल्स आ गए हैं, और उन्हें यह खदशा है कि दफ्तरों में बैठे हुए अकाउंट्स ब्रांच के क्लर्क्स और डीडीओ इस सादा से हिसाब किताब को समझने की बजाय गलत फिक्सेशन करके मुलाजमीन के हिसाब किताब को ख़राब कर रहे हैं। इसमें आपके समझने के लिए कुछ अहम चीज़ें हैं कि सबसे पहले तो पॉइंट टू पॉइंट फिक्सेशन कैसे काम करती है, ये क्या चीज़ होती है। दूसरे नंबर पर वो लोग जो कि अपने बेसिक पे स्केल की मैक्सिमम लिमिट से बियॉन्ड जाकर पर्सनल पे ले रहे थे, अब उनका पर्सनल पे क्या ख़त्म हो जाएगी। तीसरे नंबर पर क्या एनुअल इंक्रीमेंट आपको दिसंबर को मिलेगा, और इसी तरह के और भी सवालात। और इसके बाद अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपका कोई सवाल होगा तो आप कमेंट के अंदर भी पूछ सकते हैं, जहां मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं, और मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको इस नोटिफिकेशन की कॉपी मिल जाएगी। और उसके साथ ही इसका जो अनेक्चर अटैच्ड है, जिसके अंदर सारी पे की स्टेजेस को डिफाइन कर दिया गया है, वो भी मैं साथ ही व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा। अब इस नए स्केल्स के अंदर कौन कौन से एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को जम कर दिया गया है वो भी शेयर कर देता हूं, और कौन से रह गए हैं उनके साथ क्या किया जाएगा ये भी अभी आगे आएगा। लेकिन पहले ये बता देता हूं, सिंप्लीफाइड अगर आप करना चाहें पॉइंट टू पॉइंट फिक्सेशन को, तो उसका मतलब ये है कि 2022 के स्केल के हिसाब से आप जिस स्टेज पर थे 26 में भी उसी स्टेज पर रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 22 के स्केल में आप इनिशियल पे से, इनिशियल बेसिक पे की 8वीं स्टेज पर थे, मिसाल के तौर पर आपके 8 इंक्रीमेंट लग चुके थे, तो ऐसा नहीं होगा कि 26 में आपको 5वीं स्टेज पर ले आया जाएगा, क्योंकि आपकी सैलरी ज़्यादा बन रही होगी 5वीं स्टेज पर, आप 8वीं स्टेज पर ही रहेंगे। यानी इस नोटिफिकेशन के तहत आपकी नो स्टेज लॉस होगी और नो सैलरी लॉस होगी। जैसे आसान जुबान में मैं आपको समझाता हूँ, आप अगर एक बिल्डिंग की 8वीं मंजिल के ऊपर खड़े हुए हैं और वहाँ लिफ्ट खराब हो जाती है, या लिफ्ट को रिप्लेस या चेंज कर दिया जाता है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ऑटोमेटिकली आप 5वीं मंजिल पर पहुँच जाएंगे। अगर नई लिफ्ट भी लग जाएगी तब भी आप अपनी स्टेज पर बरकरार रहेंगे और आप 8वीं स्टेज पर ही रहेंगे। अब इस पे फिक्सेशन के जरिए जो सबसे बड़ी तब्दीली की गई है वो अलाउंसेस को जम करने और अलाउंसेस को बरकरार रखने की सूरत में की गई है। इस पे स्केल के अंदर 2022 और 2025 जो कि एक 15% था और एक 10% अलाउंस था, उन दोनों को जम कर दिया गया है। और इसी तरह से जो 2023 और 24 के अलाउंसेस थे उनको बरकरार रखा गया है, फ्रीज कर दिया गया है। और उसके साथ ही 7% जो एडिशन हुई थी अभी 1 जुलाई से 2026 के अंदर, उसको भी एडहॉक रिलीफ अलाउंस की सूरत में आपकी पे स्केल में शामिल कर दिया गया है। यानी वो भी एडहॉक रिलीफ की सूरत में ही रहेगा। यानी अब आपकी बेसिक पे के अलावा आपको 23, 24 और 26 के 3 एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस मिलेंगे, जबकि 22 और 25 वाले एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस अब खत्म हो गए हैं और वो आपकी बेसिक पे का हिस्सा बन गए हैं।
अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आप अपनी 1 जुलाई की पे स्लिप निकालें और चेक करें कि आप कौन सी स्टेज पर थे, यानी बेसिक पे के आगे आपके कितने सालाना इंक्रीमेंट ऐड हो चुके हैं। दूसरा काम, इस नोटिफिकेशन के तहत चेक कर लें कि 2022 में अगर आप 6वीं स्टेज पर थे तो 2026 के तहत 6वीं स्टेज के ऊपर आपकी कितनी बेसिक पे बनेगी। और तीसरा काम यह है कि अगर 30 जून 2026 को आप जो अपने स्केल की आखिरी हद को अबूर करके पर्सनल पे ले रहे थे तो वो अब खत्म नहीं होगी, आपकी पर्सनल पे बरकरार रहेगी और नए रेट्स के मुताबिक आपकी सैलरी के अंदर उसकी एडिशन होगी आपकी रेलिवेंट स्टेज के साथ। अगर आपकी फिक्सेशन में कोई मिस्टेक होती है, कोई स्टेज ऊपर नीचे होती है, तो फौरी तौर पर अपने डीडीओ को तहरीरी तौर पर दरखास्त दें और अगर वो आपको लिफ्ट नहीं करवाता तो पीएसटी में आप जा सकते हैं। पीएसटी में फौरी तौर पर अपील फाइल करके आप इंटरम ऑर्डर ज़रूर ले लें और स्टे ले लें। मगर ये सारी चीज़ें तभी मुमकिन है अगर आप अपने हिसाब किताब को खुद समझ लेंगे। और अगर आपको मालूमात अच्छी लगी हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, क्यूरी है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और इस इंफॉर्मेशन को दूसरों के साथ भी शेयर कर दें। इसी तरह की मजीद इंफॉर्मेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल एडवोकेट खुर्रम शहजाद को और बेल आइकॉन को दबा दें। थैंक यू।